सो गाइज विंटर इज कमिंग एंड उसी के साथ बल्क सीजन भी आ एंड इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ मेरा फर्स्ट बल्क जो मैंने किया था कॉलेज के सेकेंड थर्ड ईयर में, जिसमें मैंने रफली 15 kgs गेन किया था। एंड उस टाइम पे मैं एक बिगिनर था एंड मैंने बहुत सारी गलतियाँ की थी मेरे बल्क के थ्रू आउट। सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मेरी सारी गलतियाँ डाइट और ट्रेनिंग में जो मैंने की एंड जो आपको नहीं करनी चाहिए। सो फर्स्ट मिस्टेक इज इंक्रीजिंग कैलोरीज टू मच। ना एक बल्क का मतलब यही होता है कि आप एक कैलोरी सरप्लस में जाते हैं वेट गेन करने के लिए, जिसमें आप मसल भी पुट ऑन करते हैं एंड फैट भी पुट ऑन करते हैं। बट अगर आप अपनी कैलोरीज को कुछ ज़्यादा ही सरप्लस में ले जाएंगे अपने मेंटेनेंस कैलोरी से, देन आप बहुत जल्दी फैट पुट ऑन करने लगेंगे। एंड बल्क का मेन गोल यही है कि आप क्वालिटी मसल पुट ऑन करें ओवर द टाइम एंड फैट को मिनिमाइज करें। तो मेरा सजेशन हमेशा यही रहता है कि आप अपने कंफर्टेबल बॉडी फैट परसेंटेज पे जाए, जहाँ पे आपकी सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, जहाँ पे आप स्टार्व नहीं कर रहे होते एंड यू आर फीलिंग गुड एंड आप जिम में अच्छे से वर्कआउट कर पाए, उस बॉडी फैट पे जाए एंड देन उसके बाद वहाँ से अपना बल्क कंटिन्यू करें। एक बल्क में 200 से 300 कैलोरीज का सरप्लस काफ़ी होता है डिसेंट मसल पुट ऑन करने के लिए। अगर इससे ऊपर जाएंगे आप तो आप काफ़ी जल्दी फैट पुट ऑन करने लगेंगे एंड द गोल इज़ टू पुट ऑन मसल नॉट फैट। सेकेंड मिस्टेक है कि गोइंग टू लाइट या प्रोग्रेसिवली ओवरलोड नहीं करना। नाउ मसल बिल्डिंग प्रिंसिपल्स हमेशा सेम ही रहते हैं एंड प्रोग्रेसिव ओवरलोड बल्क और कट दोनों में ही यूज़ किया जाता है। सो अपने बल्क पीरियड में जैसे जैसे आप मसल और फैट गेन करते हैं उन चीज़ों का पूरा फ़ायदा उठाएं एंड गो एज हैवी एज यू कैन विद गुड फॉर्म ऑफ कोर्स। अपने स्ट्रेंथ के नंबर्स बढ़ाएं, स्ट्रेंथ गेन्स लें एंड एक ओवरऑल स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाएं अपने बल्क में, क्योंकि जैसे ही आप बल्क से निकलेंगे एंड कट करने जाएंगे देन आपकी बॉडी फैट लेवल्स जैसे जैसे ड्रॉप होंगे वैसे वैसे आपकी स्ट्रेंथ भी कम होती जाएगी। सो इट इज़ गुड कि आप अगर एक हाई पॉइंट से स्टार्ट करें ताकि आप अपने बल्क में इतना लो ना आए। सो प्रोग्रेसिव ओवरलोड इज़ ऑलवेज अ की। कॉम्पाउंड एक्सरसाइजेज यूज़ करें, स्क्वाट, बेंच, डेडलिफ्ट, ये सारी स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेज यूज़ करें एंड वो डिसेंट मसल बिल्ड करें अपने बल्क के थ्रू। मिस्टेक नंबर 3 इज़ कार्डियो स्किप करना। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके मन में ये डाउट है कि कार्डियो से मसल लॉस होता है देन वो एक टोटल मिथ है एंड इट इज़ नॉट ट्रू। कार्डियो करने से मसल लॉस नहीं होता, एक बहुत बड़ा कैलोरी डेफिसिट करने से मसल लॉस होता है। मैं हमेशा सजेस्ट करूँगा आपको कि आपका बल्क हो या कट हो, सीज़न हो या ऑफ सीज़न हो, आप कार्डियो हमेशा करें। स्पेशली आपके बल्क में जब आप फोर्स फीड करके एक्स्ट्रा वेट पुट ऑन कर रहे होते हैं अपने बॉडी पे, तो आपके हार्ट के लिए बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन होता है। ऐसे मोमेंट में अपने हार्ट को ट्रेन करना कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटीज़ के थ्रू इज़ अ गुड आइडिया। ये आपके हार्ट को हेल्दी रखेगा एंड हु डजंट वांट अ हेल्दी हार्ट। सो कार्डियो करिए बट बी इन अ कैलोरी सरप्लस एंड वो मसल गेन करते रहिए। ये सारी मिस्टेक्स थी मेरे ट्रेनिंग के रिलेटेड एंड नेक्स्ट मिस्टेक्स हैं मेरे डाइट के रिलेटेड, विच ब्रिंग्स अस टू पॉइंट नंबर 4 विच इज़ एक्स्ट्रा प्रोटीन खाना अपने बल्क में। बल्किंग की डाइट एक बहुत ही फाइनेंशियली फ्रेंडली डाइट होती है क्योंकि आपको उसमें उतना प्रोटीन नहीं खाना पड़ता है जितना आप अपने कट पे या मेंटेनेंस कैलोरीज पे खा रहे होते हैं। यू सी, जब आप बल्क में एक्स्ट्रा कार्ब्स और एक्स्ट्रा फैट्स से अपना कैलोरी सरप्लस में होते हैं देन वो एक्स्ट्रा फैट्स एंड कार्ब्स एक प्रोटीन स्पेयरिंग इफेक्ट बनाता है। प्रोटीन स्पेयरिंग इफेक्ट मतलब आप जो प्रोटीन इंटेक कर रहे हैं अपने फूड्स के थ्रू, वो प्रोटीन सिर्फ मसल टिश्यू रिपेयर में यूज़ होता है एंड नॉट इन एनर्जी। जो भी एनर्जी लेती है बॉडी वो आपके एक्सेस कार्ब्स और फैट्स के थ्रू लेती है, तो इसलिए आपको उतना प्रोटीन खाने की ज़रूरत ही नहीं होती। सो अपने पैसे बचाइए प्रोटीन पे एंड डोंट ईट टू मच प्रोटीन। 1 ग्राम प्रोटीन पर किलोग्राम ऑफ योर बॉडी वेट इज़ फाइन एंड मेरे हिसाब से ये परफेक्ट है आपके बल्क में। एंड कमिंग ऑन टू मिस्टेक नंबर 5 विच इज़ कैलोरी सरप्लस में जाना थ्रू फैट्स एंड नॉट कार्ब्स। इसी बल्क में जब एक कैलोरी सरप्लस में जाते हैं बट अगर आपकी सारी कैलोरीज फैट्स के थ्रू है देन आप एक डिसएडवांटेज पे हैं। मसल गेन करने के लिए जिम में एनर्जी होना ज़रूरी है एंड इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपने कैलोरी सरप्लस में कार्ब्स के थ्रू सरप्लस में जाएं, जिसकी वजह से आपको वो एनर्जी मिलेगी वर्कआउट करने के लिए। आप ज़्यादा इंटेंसली वर्कआउट परफॉर्म कर पाएंगे जिसकी वजह से ज़्यादा चांस होंगे आपके मसल गेन करने के। एंड मिस्टेक नंबर 6 एंड सबसे क्रूशियल मिस्टेक जो लोग करते हैं वो है एक डर्टी बल्क करना। ना एक बल्क का मीनिंग यही होता है कैलोरी सरप्लस में जाना। वो आप डर्टी बल्क से भी जा सकते हैं या क्लीन बल्क से भी जा सकते हैं। क्लीन बल्क में जैसे मैं खा रहा हूँ राइस, पोटैटो, चिकन, पनीर, सोया, ये सारे क्लीन फूड्स। एंड डर्टी बल्किंग में मैं पिज़्ज़ा, बर्गर, पुडिंग, आइसक्रीम ये सब खा रहा हूँ।
दोनों ही डाइट में कोई डिफरेंस नहीं है जब तक उनकी कैलोरीज एंड मैक्रो सेम है। सो मैं ये डर्टी बल्क क्यों ना करूँ जिसमें मुझे अच्छा खाने को मिल रहा है, पिज़्ज़ा बर्गर्स एंड ये सब खाने को मिल रहा है, एंड स्टिल मैं एक बल्क कर पा रहा हूँ। यू सी द थिंग इज, एंड आई होप कि आप एक बल्क के बाद एक कट भी करेंगे। बल्क में मसल गेन करने के साथ आप एक्सेस फैट भी पुट ऑन करते हैं अपने बॉडी में, जिसको आपको श्रेड करना पड़ता है एक कट के थ्रू। एंड कट करते वक्त आप एक कैलोरी रिस्ट्रिक्शन में होते हैं जिसमें आप ये डर्टी चीज़ें नहीं खा सकते। उसमें आपको क्लीन चीज़ खानी पड़ती है जिसको आप अच्छे से ट्रैक कर पाएँ। सो जस्ट इमेजिन आप बल्क करते वक्त पिज़्ज़ा बर्गर पुडिंग खा रहे हैं एंड नेक्स्ट वीक आपको एक कैलोरी रिस्ट्रिक्शन में जाना है एंड कट करना है एक अच्छी डाइट के साथ। आप कैसे ट्रांजिशन कर सकते हैं एक डर्टी बल्किंग डाइट से एक क्लीन डाइट में? इट बिकम्स वेरी हार्ड, एंड इसीलिए मोस्ट ऑफ लोग बल्क से निकलने के बाद कट नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो पुअर डाइट हैबिट्स चूज़ करते हैं। सो मेरा सजेशन हमेशा यही रहता है कि आप अपने बल्क में भी क्लीन न्यूट्रिशियस फूड्स खाएं जिनको आप अच्छे से ट्रैक कर सकते हैं, जो आपकी मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट पूरे करें। एंड ऑब्वियसली आप चीट मील्स कर सकते हैं अपने बल्किंग डाइट में, इवन ज़्यादा फ्रीक्वेंटली कर सकते हैं अपने कट के कंपेयर्ड में। सो एक क्लीन न्यूट्रिशियस डाइट चूज़ कीजिए जो आपको खाने में अच्छी लगती है एंड जिसको आप अपने पूरे बल्क के दौरान खा पाए। सो यही थी मेरी पूरी 6 मिस्टेक्स जो मैंने की अपने बल्क में, एंड आई होपफुली आप कुछ सीखे हो एंड ये सेम मिस्टेक्स ना दोहराएं। मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं, मुझसे वहाँ कनेक्ट हो सकते हैं, मुझसे कोई भी क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, वहाँ पे पूछ सकते हैं। यही था पूरा बल्किंग मिस्टेक्स का वीडियो। आप मेरे दूसरे वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हैं, मेरे शॉर्ट वीडियोस, मेरे पुश पुल लेग सीरीज़ है वो चेकआउट कर सकते हैं, मेरा ब्लॉग चेकआउट कर सकते हैं जिसमें मैं पूरा खाने के थ्रू जाता हूँ जो मैं खाता हूँ। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।